तो दोस्तों आज मैं री जीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के सीजन 1 के सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुबारू एक कन्वीनियंट स्टोर से एक फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। उसे टेलीपोर्ट करने वाला कौन है ये वो नहीं जानता और साथ ही उसकी पावर क्या है ये भी वो नहीं जानता। वो यहाँ एक साटेला नाम की लड़की से मिलता है जो कि उसे कुछ गुंडों से बचाती है। उसका कोई सामान चोरी हो रखा होता है जिसे हासिल करने में सुबारू उसकी मदद करता है। वो उस चोर के अड्डे का पता लगा लेते हैं लेकिन अंदर घुसते ही कोई औरत उन्हें वहां मार देती है। लेकिन तभी सब कुछ वापस से रिपीट होने लगता है जहां सुबारू इस बार अकेला ही उस अड्डे तक जाता है जहां वो फेल्ट नाम की लड़की से मिलता है। साथ ही उस लड़की से भी जिसने उसे यहाँ मारा था वो एक बार फिर सुबारू को यहाँ मार देती है जहाँ सब कुछ वापस से रिपीट होने लगता है और सुबारू को कुछ समझ नहीं आता कि तभी वो साटेला के पास जाता है तो वो उसे कहती है कि वो उसे विच ऑफ एनवी के नाम से बुलाना बंद करे। और वहीं हमारा पिछला एपिसोड एंड हो गया था। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकंड एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां साटेला कहती है कि उसका नाम साटेला नहीं है और वो उसे उस नाम से बुलाना बंद करे क्योंकि ये नाम लेना बहुत ज्यादा बुरी बात है। क्योंकि ये नाम विच ऑफ एनवी को बिलोंग करता है और माना जाता है कि इस नाम को लेने पर बहुत बड़ा डिजास्टर आता है। सुबारू उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन साटेला कहती है कि वो उसे नहीं जानती। जहाँ सुबारू को भी कुछ समझ नहीं आता कि तभी साटेला यहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी पीछे से फेल्ट आती है और उसका वही इंसिग्निया चुरा लेती है। साटेला समझती है कि सुबारू उसकी मदद कर रहा है पर वो अभी उसे छोड़ यहाँ फेल्ट के पीछे चली जाती है जहाँ सुबारू भी उनके पीछे जाता है। जहाँ वो एक गली में पहुंचता है और वही तीन सेम गुंडे उस पर वापस से अटैक करते हैं। सुबारू कहता है कि वो उनसे 3 बार फाइट करके तंग आ चुका है और वो यहाँ से उनके सामने जाने लगता है लेकिन इनका लीडर यहाँ गुस्से में सुबारू की पीठ पर चाकू घुसा देता है जिससे सुबारू यहाँ मरने लगता है और ये तीन यहाँ से भाग जाते हैं। सुबारू तभी अपने सामने अपना सामान देखता है कि उसे याद आता है कि ये सामान तो टेक्निकली उसके पास होना ही नहीं चाहिए था, तो ये उसके पास क्या कर रहा है। सुबारू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो एक बार फिर यहाँ मर जाता है। और फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने उसी दुकान वाले को देखता है जो कि उसे अपनी दुकान से भगा दिया था। सुबारू उससे पूछता है कि वो उससे कितनी बार मिला है, जिस पर दुकान वाला बताता है कि ये पहली बार है जहाँ वो उससे मिला है। जहाँ सुबारू उसे बताता है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो उससे सामान नहीं खरीद सकता। जहाँ ये दुकान वाला उसे भगा देता है और फिर सुबारू अपना सारा सामान चेक करता है, अपनी पूरी बॉडी को चेक करता है जहाँ उसकी बॉडी पर जरा भी निशान नहीं होते। वो समझ जाता है कि ये किसी तरीके की गेम टाइप पावर है जहाँ उसका एक चेक पॉइंट सेट हो रखा है और वो जब भी मरता है तो उस चेक पॉइंट पर पहुंच जाता है। इस एबिलिटी को वो नाम देता है रिटर्न बाय डेथ और वो समझ चुका था कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ वो अब तक साटेला से नहीं मिला है। वो सोचता है कि उसे साटेला की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसका अब उस पर कोई एहसान नहीं है। और फिर वो यहाँ से जाने लगता है कि तभी उसे याद आता है कि अगर वो कुछ भी ना करे तब भी फेल्ट उसके इंसिग्निया को चुराएगी और साटेला उसे पकड़ने के चक्कर में उस अड्डे पर जाएगी जहाँ वो औरत उसे वापस से मार डालेगी। ये सब याद कर सुबारू डिसाइड करता है कि वो कुछ भी करके साटेला को बचाएगा और इस बार उसे पता लगने नहीं देगा कि वो उसकी मदद किया है क्योंकि अभी बहुत कुछ है जो कि वो नहीं जानता है। पर उसके पास यहाँ साटेला को बचाने का मौका है। वो फिर यहाँ से उसी दुकान वाले के पास पहुंचता है, पूछता है कि क्या यहाँ किसी तरीके की चोरी चकारी हुई है, जिस पर वो बताता है कि यहाँ तो चोरी चकारियां होती रहती है लेकिन हाल ही में अभी यहाँ पर किसी लड़की का कोई सामान चोरी करके भागा है। उस लड़की ने उसे यहाँ मैजिक का इस्तेमाल कर रोकने की कोशिश करी जहाँ यहाँ की कुछ दीवारें उसके मैजिक से डैमेज हो रखी थी और वो फिर उस चोर की तलाश में निकल पड़ी। ये सुन सुबारू समझ जाता है कि वो लेट हो चुका है जहाँ वो इस दुकान वाले को थैंक्स कहता है और ये दुकान वाला उसे बताता है कि थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे जैसा ही कोई यहाँ आज आया था और उसने मेरी गुम हुई बेटी को यहाँ घर तक छोड़ा था जिस वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। सुबारू समझ जाता है कि वो जरूर साटेला ही होगी और फिर वो उसकी तलाश के लिए निकल जाता है। जहाँ जाने से पहले वो दुकान वाले से कहता है कि वो जब अगली मर्तबा आएगा तो उससे जरूर कोई ना कोई सामान खरीदेगा और उसका परमानेंट कस्टमर बन जाएगा। अब सुबारू का प्लान यहाँ ये था कि एल्सा के आने से पहले वो फेल्ट के अड्डे पर पहुंच उससे वो इंसिग्निया खरीद लेगा ताकि एल्सा किसी की जान ले ही ना। वो तभी उसके अड्डे की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी वही 3 गुंडे वापस से सुबारू का रास्ता रोक लेते हैं। सुबारू कहता है कि वो उन तीनों से अब तंग आ चुका है जहाँ वो जानता है कि अब उन तीनों से उसे किस तरह डील करना है। वो फिर यहाँ एक लड़की की आवाज निकाल गार्ड्स को यहाँ बुलाने लगता है। ये सुन ये तीनों ही शौक होते हैं और उसका मुंह बंद करने के लिए उसको मारने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर एक गार्ड आ जाता है। इस गार्ड का नाम यहाँ राइनहार्ड होता है जिसे ये तीनों गुंडे पहचान लेते हैं क्योंकि वो यहाँ का सबसे फेमस शॉर्ट सेंट है जिसे कोई नहीं हरा पाया है। ये तीनों राइनहार्ड को देख यहाँ से भाग जाते हैं जहाँ सुबारू उसका शुक्रिया अदा करता है। जहाँ राइनहार्ड उसके अंदर कुछ तो स्पेशल देखता है और उसे अपना दोस्त बनाने की कोशिश करता है। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है जहाँ राइनहार्ड बताता है कि वो अभी ड्यूटी पर नहीं है इसलिए अगर उसका कोई और काम भी हो तो वो उसे करने के लिए तैयार है। सुबारू उसे पहले तो अपने साथ लूट हाउस चलने के लिए कहता है लेकिन तभी उसे याद आता है कि अगर राइनहार्ड वहां गया तो वो भी उसके साथ मारा जाएगा, इसलिए वो अकेला जाने का डिसाइड करता है और राइनहार्ड को एक दूसरा काम देता है जहाँ अगर उसे सफेद बालों में कोई खूबसूरत लड़की दिखे तो वो उसे एक मैसेज दे, बता दे कि जिस चीज की वो तलाश कर रही है मैं उसे ढूंढ कर ले आऊंगा।
लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए वो उस लूट हाउस के करीब ना जाए। ये सुन राइनहार्ड कहता है कि वो अगर ऐसी लड़की से मिला तो उसे उसका मैसेज दे देगा। जहाँ सुबारू यहाँ से जाने लगता है, कहता है कि वो एक दिन उसका एहसान चुका देगा। सीन कट होता है और हम सुबारू को स्लम्स में देख पाते हैं, जो कि यहाँ एक आदमी से बात कर फेल्ट के घर का पता लगा लेता है। उसका प्लान था कि वो फेल्ट को लूट हाउस में जाने से पहले ही रोक लेगा, ताकि वो लूट हाउस पहुंचने से पहले ही उससे वो इंसिग्निया खरीद वो सेटिला को लुटा दे। लेकिन तभी रास्ते में वो यहाँ एल्सा से टकरा जाता है, जिसे देख वो यहाँ काफी ज्यादा शॉक होता है। एल्सा कहती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसे यहाँ कुछ नहीं करेगी। सुबारू तब भी यहाँ काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, लेकिन उससे कहता है कि वो बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ। लेकिन एल्सा कहती है कि वो सूंघकर बता सकती है कि सुबारू काफी ज्यादा डरा हुआ है, साथ ही उसे उस पर गुस्सा भी आ रहा है। लेकिन अभी उसे कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो उससे बाद में इन सारे सवालों के बारे में पूछेगी। कहती है कि उसे यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। ये कहकर एल्सा यहाँ से चली जाती है। सुबारू फिर यहाँ से फेल्ट के छोटे से घर में पहुंचता है, जहाँ वो उसके घर के अंदर जाता है, लेकिन तभी फेल्ट घर के बाहर होती है, जहाँ वो अंदर आकर देखती है कि कोई आदमी उसके घर में चोरी करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ सुबारू पर अटैक कर देती है और इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जहाँ फेल्ट का पूरा घर टूट जाता है। लेकिन तभी सुबारू बताता है कि वो उससे बिजनेस की बात करने आया है। फेल्ट ये सुन समझ जाती है कि शायद वो उससे कोई चीज चुरवाना चाहता है और उसके लिए काम लेकर आया है। लेकिन सुबारू बताता है कि उसके पास जो इंसिग्निया है वो उसे उसके क्लाइंट से पहले खरीदना चाहता है। बताता है कि वो उसका बिजनेस राइवल है और उसके पास यहाँ पर एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत 20 होली कॉइन से भी ज्यादा है। वो उसे अपना स्मार्टफोन दिखाता है, बताता है कि ये चीज तुम्हारे किसी भी एक मोमेंट को टाइम के अंदर फ्रीज कर उसे अपने अंदर स्टोर कर लेती है, और वो इसके बदले यहाँ उससे इंसिग्निया खरीदना चाहता है। फेल्ट कहती है कि वो झूठ तो नहीं बोल रहा, लेकिन तब भी वो उस पर भरोसा नहीं कर सकती। वो कहती है कि यहाँ पर एक लूट हाउस है और वहाँ एक ओल्ड मैन रॉम नाम का बंदा रहता है और उसे उसकी सलाह चाहिए। ये सुन सुबारू समझ जाता है और फिर उसे उसी बंदे के पास ले जाने लगता है। ओल्ड मैन फिर सुबारू के स्मार्टफोन को चेक कर उसकी कीमत बताता है कि ये जरूर 20 होली कॉइन्स का होगा या फिर उससे ज्यादा का। ये सुन सुबारू खुश होता है और फेल्ट शॉक होती है। जहाँ इनके बीच की डील डन होने लगती है और सुबारू यहाँ से जाने लगता है, लेकिन फेल्ट उसे इंसिग्निया देने से मना कर देती है। बताती है कि सब लोग इस इंसिग्निया के पीछे पड़े हैं, जिस वजह से इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा होगी और इसलिए वो एक बार अपने क्लाइंट से बात करेगी, शायद वो उसके पैसे यहाँ बढ़ा दे। लेकिन सुबारू कहता है कि वो इस तरीके से ना सोचे। वो उसे समझाने की कोशिश करता है, जहाँ फेल्ट पूछती है कि वो इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहा है। सुबारू उसे साटेला के बारे में नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर वो बताएगा तो इंसिग्निया तो उसे फिर कभी भी नहीं मिलेगा। वो फेल्ट को बताता है कि उसका जो क्लाइंट है एल्सा, वो यहाँ उसे 20 कॉइन से ज्यादा दे ही नहीं पाएगा। लेकिन फेल्ट पूछती है कि उसे ये बात कैसे पता, जहाँ सुबारू फंस जाता है। फेल्ट उस पर अब भरोसा नहीं करती, जहाँ सुबारू को उसे बताना पड़ता है कि वो इस इंसिग्निया को उसके ओरिजिनल ओनर को लौटाने वाला है, इसलिए उसे ये जल्द से जल्द चाहिए, इससे पहले कि उसका क्लाइंट यहाँ आ जाए। लेकिन फेल्ट उसकी अब भी नहीं सुनती, कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन तब भी सुबारू यहाँ उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है कि तभी यहाँ कोई दरवाजा नॉक करने लगता है। फेल्ट बताती है कि ये जरूर उसका क्लाइंट ही होगा, जो कि यानी कि एल्सा थी। सुबारू फिर इमेजिन करता है कि एल्सा उन्हें किस तरह मारेगी और वो यहाँ फेल्ट को दरवाजा खोलने से रोकता है। बताता है कि अगर वो अंदर आए तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन तब भी फेल्ट दरवाजा खोल देती है। लेकिन एल्सा की जगह यहाँ हम देख पाते हैं कि साटेला यहाँ इंटर करती है। बताती है कि वो उन्हें सिर्फ एक सिंपल सी चोरी के लिए बिल्कुल भी नहीं मारेगी। साटेला को यहाँ देख फेल्ट और सुबारू दोनों ही शॉक हो जाते हैं और इसी के साथ हमारा सेकंड एपिसोड यही एंड हो जाता है। अब इस एनिमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।